बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ मज़ेदार से मसूर दाल के कबाब। ये इतने मज़ेदार और डिलीशियस बनते हैं कि आप लोग भी जब इसको ट्राई करेंगे तो आप लोग भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। तो लाजमी इसको ट्राई कीजिएगा और मेरे साथ इसका फ़ीडबैक शेयर कीजिएगा। सबसे पहले जी मैंने दाल को अच्छे से वॉश करके आधे घंटे के लिए भिगो के रख दिया था। आधे घंटे के बाद मैंने इसको एक पैन में डाला है और इसमें मैंने हस्बे ज़ायक़ा नमक ऐड किया है। साथ ही मैंने एक प्याज मीडियम साइज़ का लिया है, उसको जी रफली चॉप करके इसमें ऐड कर देना है। प्याज का फ्लेवर बहुत ही मज़े का आता है। जब भी आप कोई भी कबाब बनाएं तो उसमें लाजमी प्याज ऐड किया करें। साथ ही जी मैंने एक आलू लिया था, उसको भी मैंने मोटा मोटा काट के ऐड कर दिया है। स्पाइसेस ऐड किए हैं, सुरख मिर्च ऐड की है, हल्दी ऐड की है और मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट भी ऐड किया था जो कि मैं शूट करना भूल गई थी। तो आप भी लाजमी ऐड कीजिएगा। अब जी 20 मिनट के लिए धीमी आंच पे इसको कुक होने के लिए रख देना है ताकि दाल अच्छे से गल जाए। ये देखें जी 20 मिनट के बाद हमारी दाल भी अच्छे से गल चुकी है, प्याज भी और आलू भी अच्छे से गल चुके हैं। अब जी थोड़ी सी मज़ीद धीमी आंच पे जो पानी रह गया उसको हमने ड्राई कर लेना है और इसको जी मैंने रख दिया था पानी ड्राई होने के बाद आधे घंटे के लिए, ताकि ये रूम टेम्परेचर पे आ जाए, ठंडी हो जाए। अब जो मज़ीद इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं, जो जो चीज़ें ऐड करनी है। मैंने प्याज ऐड किया है बारीक चॉप करके, साथ मैंने बंद गोभी ऐड की है। बंद गोभी से इसका बहुत ही ज़बरदस्त क्रंची सा फ्लेवर आता है। आप इसमें कोई भी अपनी मर्ज़ी की वेजिटेबल ऐड कर सकते हैं और अगर आपको नहीं पसंद तो वो आप स्किप भी कर सकते हैं। अब जी मैंने इसमें धनिया और पुदीना ऐड किया है। पुदीने का भी फ्लेवर इसमें बहुत ही मज़े का आता है, इसकी खुशबू बहुत ज़बरदस्त होती है। अब जी एक मैंने इसमें अंडा ऐड कर दिया है और स्टार्टिंग में मैंने इसमें ब्रेड क्रम्स भी ऐड किए हैं। ये देखें जी ब्रेड क्रम्स जो है वो आप लोग लाजमी इसमें ऐड कीजिएगा क्योंकि इससे इसकी बेंडिंग बहुत अच्छी होती है। अब जी मैंने इसमें धनिया पाउडर ऐड किया है, थोड़ा सा मैंने इसमें चाट मसाला ऐड किया है। ये जो भी स्पाइसेस हैं आप अपने जायके के हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। नमक मैंने इसमें ऐड कर दिया है और मैंने सुरख मिर्च ऐड की है। थोड़ी सी मैंने इसमें चॉप करके हरी मिर्चें ऐड कर देनी है और बाकी जी हमारे तमाम स्पाइसेस ऐड हो चुके हैं। अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेना है। आप लोग देख लीजिएगा इसको अच्छे से मिक्स करके, अगर आपको ये थोड़ा सा नरम लगे तो आप इसमें ब्रेड क्रम्स मज़ीद ऐड कर लीजिएगा। आप लोगों ने इस बात का ख्याल रखना है कि ये आपके जो आप तैयार कर रहे हैं बैटर, ये थोड़ा थिक होना चाहिए। ज़्यादा अगर नरम होगा तो आपके जो कबाब हैं वो फ्राई करते हुए टूटेंगे। तो अब जी इसको हाथ की मदद से कबाब बना लेते हैं। आप इनको किसी भी शेप में बना सकते हैं, जो भी आप चाहें। रोल की शेप में भी आप इनको बना सकते हैं, गोल टिक्की की शेप में भी बना सकते हैं, जो भी आपको पसंद हो। ये जी हमारे कबाब तैयार हो चुके हैं। अब नेक्स्ट बारी है इनको फ्राई करने की। तो एक पैन में मैंने घी ऐड कर लिया है। अब जब भी कबाब बनाएं, कोई भी चीज़ फ्राई करें तो ट्राई किया करें कि घी में का इस्तेमाल करें क्योंकि घी में इनका फ्लेवर बहुत ज़बरदस्त आता है। और घी को थोड़ा ज़्यादा गर्म किया करें, जब गर्म हो तब इसमें ऐड करते हैं तो ये कभी भी नहीं टूटते। ये देखें जी इस साइड को मैंने लो फ्लेम पे 3-3 मिनट के लिए कुक कर लेना है। ये देखें जी कितने ज़बरदस्त इनका कलर आया है। तो हमारे मज़ेदार से दाल के शामी कबाब तैयार हैं। अब इनको जी निकाल लेते हैं क्योंकि दोनों साइड से ये फ्राई हो चुके हैं। ये देखें जी मज़ेदार से हमारे शामी तैयार हैं। अब इनको डिश आउट कर लेते हैं। तो उम्मीद करती हूँ कि मेरी ये आज की रेसिपी आपको लाजमी पसंद आएगी। अगर आपको मेरी ये कोशिशें पसंद आती हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब लाजमी किया करें। दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अल्लाह हाफ़िज़।